Hello friends, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel सरस्वती स्टडी सर्कल्स। मैं पंकज कुमार सिंह आपको अपने चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल में स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल्स पे अभी क्लास 10th के सीबीएसई के लिए डिवीजन क्लासेस कराए जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ चुका है और मेरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो यूट्यूब के माध्यम से हम वैसे सभी स्टूडेंट तक पहुंचना चाह रहे हैं जो रिवीजन करना चाहते हैं। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जिन किसी को भी मुफ्त में रिवीजन करना है बिना पैसा और बिना समय गंवाए हुए, तो मेरे चैनल से जुड़े। हमारे चैनल्स पे आपको सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड ही बात किए जाते हैं, फालतू कोई भी बात नहीं किया जाता है उसी से रिलेटेड। और बस आपका मेरा मकसद आपके रिजल्ट को लाना है। चलिए, तो इस घड़ी में आज हम लोग चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे। थोड़ा सा स्पीड होगा क्योंकि रिवीजन क्लासेज है, फिर भी कोशिश करेंगे कि हर कोई सही तरीके से उसको नोट कर सके और देख सके, समझ सके। ठीक है, चलिए आते हैं। तो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, पूरा नोट्स के साथ करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। चलिए देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो एक इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये पोलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म, जैसे लिखा हुआ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म, ये इसको हम लोग अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, बताते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल whose degree is 2 is called quadratic polynomial। ठीक है, वैसे पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होगा इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज स्टैंडर्ड फॉर्म इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। तो वैसे पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होगा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। इसी पे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। डिग्री यानी हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, 2 से ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम। और इसके जो कोफिशिएंट है उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे है, इसका 0 आ गया तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब इसके सॉल्यूशन का मेथड, सॉल्यूशन इसको दो तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन, मेथड ऑफ सॉल्यूशन इसका ट्रू है। पहला है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन, और दूसरा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो दो तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक जो है फैक्टराइजेशन मेथड जो 9 में भी पढ़ चुके हैं, और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, इसको श्रीधर चार्ज रूल भी कहते हैं। इस फॉर्मूला को श्रीधर चार्ज रूल के नाम से भी जाना जाता है, श्रीधर चार्ज रूल।
ठीक है, तो ये दो तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट फैक्टराइजेशन, सेकेंड आपका बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम लोग सिद्धाचार्य रूल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, देखिए a quadratic equation in the variable x in an equation of the form x square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers and a does not equal to 0. For example, 2x square plus x minus 300 equal to 0 is a quadratic equation. ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सिमिलरली 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद ये भी है 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 300 इक्वल टू 0 आर ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये अरेंज हो या अरेंज नहीं हो, कोई भी हो, उसका हाईएस्ट पावर कोई भी इक्वेशन होगा, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का अगर 2 आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, अब दूसरा, इनफैक्ट एनी इक्वेशंस of the form px equal to 0 where px is a polynomial of degree 2 is quadratic equation। कह रहे कोई भी पोलिनोमियल अगर px है इक्वल टू 0 है, अगर उसमें px जो है हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होता है तो उसी प्रकार के इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, बट व्हेन वी राइट द टर्म ऑफ px in descending orders of their degree then we get a standard form of quadratic equation। लेकिन ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अगर पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अरेंज या डिसअरेंज हो वेरिएबल का डिग्री के अकॉर्डिंग, तो वो सब तो इक्वेशन है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए हमेशा पावर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारा अरेंज है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब कुछ एग्जांपल 1 पे आते हैं हम लोग। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पहला कर है कि जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉट्स 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, प्रत्येक 5 मार्बल का उसको लॉट दिया गया है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स ऑफ number of the marbles they now have is 124। we would like to find out how many marbles they had to start with। ठीक है, यानी अब वो बताना है कि वो कितने मार्बल से स्टार्ट किए थे। सॉरी लॉस्ट है, लॉस्ट 5 मार्बल लॉस्ट कर जाते हैं। देखिए इसमें हम लोग मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल टू एक्स। पहले कौन सा है, जॉन हैव, JOHN, जॉन हैव, यानी इसको अरेंज कर लीजिए। मार्बल्स जॉन हैव इक्वल टू एक्स एंड जानवी हैव, सॉरी जीवंती है, और जीवंती के पास टोटल 45 था तो ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब दोनों 5 लॉस कर लेता है, उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है x माइनस 5, 45 माइनस एक्स माइनस 5, इसका आपका प्रोडक्ट दिया हुआ है 124। अरेंज कर लेंगे इसको, उसके बाद सॉल्व कर लेना है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा।
ओके, आपका 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124 इंटू कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, प्लस 40x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया माइनस एक्स स्क्वायर 45x और ये आपका हो गया माइनस 324, माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से इसका मैथमेटिकल इक्वेशन मिल गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। देखिए, फर्स्ट, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, एक दिन में कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं सर्टेन नंबर। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, और उसका कॉस्ट जो पाया गया, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका 55 कम है। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का दिया हुआ है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज दैट प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो इसमें हम लोग नंबर मान लेंगे। लेट नंबर ऑफ टॉयज ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय एंड टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। तो पहले नंबर हम लोग मान लिए x, तो x हो गया, और उसके बाद एक का कॉस्ट 55 हो गया, और टोटल रुपीज, टोटल रुपीज आपका दिया है 750। ठीक है, अब इस तरीके से इसको इंटू कर लेना है, 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। इस तरीके से आपका सेकंड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इसको अलजेब्रिक में केवल रिप्रेजेंट ही करना था, वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको वर्ड में अलजेब्रिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर देना था। ठीक है, इस तरीके से इसका यह कंप्लीट हुआ। थर्ड, देखिए इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट का ये हम लोग निकाल चुके हैं, मिला सकते हैं। चलिए, आ चुका है, यहाँ प्रोसेस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। अब यहाँ देखिए इक्वेशन दिया गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बताना है कि कौन से इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे यहाँ सॉल्व किया हुआ है, देख सकते हैं, LHS लेकर के चला, उसके बाद दोनों को लेकर के सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 आ रहा है।
ये इस फॉर्म में है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व करके ऐसे आपको दिखा देते हैं। दिया हुआ है फिर भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए 1 नंबर, ये आपका x-2, ठीक है, होल स्क्वायर +1 2x-3, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -2 2 जा 4x +4 +1 इक्वल माइनस, अभी रहने देते 2x-3। अब ये एक्स स्क्वायर -4x +5 -2x +3 = 0। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर -6x +8 0 आ गया। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। ठीक है, इसी तरीके से 4 है, चारों क्वेश्चन को आपको चेक करना पड़ेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। चलिए देखिए, इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ से सॉल्व किया हुआ है। फर्स्ट वाले को इंटू किया तो एक्स स्क्वायर +x +8, और इस साइड आपका दिया हुआ है ये x+2 और x-2 इंटू करेंगे तो x स्क्वायर -4 हो गया। सॉल्व किया तो x +12 = 0। अब यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगा। एक अपने तरीके से हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं इसको। देखिए क्वेश्चन है x इंटू x+1 +8 = x+2 इंटू x-2। सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर +x+8 हो गया। इधर आपका एक्स स्क्वायर -4, ये कट गया, x+8 और इधर आएगा तो +4 = 0। x+12 = 0। हाईएस्ट पावर इसका जो है 1 आ रहा है। ठीक है, इट्स डिग्री इज 1, hence it is not a quadratic equation, not a quadratic equation। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड में भी आपका एक कंडीशन दिया हुआ है, x इंटू 2x+3 = x² +1 है। ठीक है, इसका भी आप सॉल्व कर लीजिए, ऐसे यहाँ दिया हुआ है, आप इसको अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 नंबर, देखिए x 2x+3 = x² +1। सॉल्व करेंगे, आपका हो गया 2x² +3x -x² -1 0। आपका आ गया x² +3x -1 0। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बिकॉज डिग्री इक्वल टू 2, डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बता सकते हैं कि ये इस फॉर्म में आ रहा है, x² + bx + c इस फॉर्म पे आ रहा है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है,
चलिए 3 नंबर हो गया। 3 के बाद 4 पे आते हैं। देखिए 4 का आपका इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2 का क्यूब x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब ए प्लस बी का होल क्यूब मालूम होगा आपको। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। एक्स क्यूब 6 से कट गया। अब ये देखिए 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 3 जा 12 एक्स 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये आ गया प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 8 4 12। 6 कॉमन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है आ गया इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है तो सोल्यूशन हो चुका है। पता चलिए कौन सा आपका क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है। इसका तो सोल्यूशन किया हुआ है एग्जाम्पल पे। आप यहाँ एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं बना हुआ है। इसी तरीके से अब यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में। करा चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चेक करना है आपको कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। ठीक है चलिए तो पहला इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट ये है। अब यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर को तोड़ना होगा और इसको इंटू करना होगा। देखिए 1 नंबर x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू कीजिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3 2 जा 6। अभी आपका हो गया एक्स स्क्वायर 2x कट जाएगा प्लस में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए हाईएस्ट पावर 2 आ गया। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ये 1 नंबर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट। 2 का देखिए 2 में आपका ये दिया हुआ है इसको भी सॉल्व करना है। 2 के लिए हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू इंटू कर लीजिएगा माइनस 3 2 जा 6 प्लस 2x। इधर लाइए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x
प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, हाईएस्ट पावर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, therefore it is a quadratic equation। ठीक है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ 3 में भी बोथ साइड आपको इंटू करने पड़ेंगे। x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3 इंटू कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इक्वल के बोथ साइड सेम साइन होता है तो कट जाएगा। अब देखिए माइनस 2x और प्लस एक्स, माइनस एक्स माइनस 2, इधर से आएगा ये 2x हो जाएगा और माइनस 3, इस साइड लाइएगा माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपका हो गया माइनस 3x प्लस 1 0, हाईएस्ट पावर 1 है, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फिर इसी तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, इसको इंटू करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6x प्लस x माइनस 3, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस 6 स्क्वायर माइनस 5x, इधर से भी आ गया तो ये माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 0, अब हाईएस्ट पावर 2 है, therefore it is a quadratic equation, it is a quadratic equation, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, 3 नहीं था आपका, 4 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फिर यहाँ 5 को में आपको इंटू करना पड़ेगा, 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 और x माइनस 1, ठीक है, इंटू कीजिए, तो ये हो गया 2x स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस 3 टू जा 6x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5। अब ये आपका हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर में 6 स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर माइनस 7 4 11x और 5 3 8 हाईएस्ट पावर 2, therefore it is a quadratic equation। ठीक है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। 5 हो गया। अब 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए 6 है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x प्लस बी स्क्वायर टू या 4। एक्स स्क्वायर कट गया, 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 0। 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर इसका 1 है, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर जो है 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये 5 आपका हो गया, सॉरी 5 तो ये 6 नंबर का, 6 भी आपका ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब आते हैं 7 पे। सबको इसी तरीके से नॉर्मली सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लेंगे उसके बाद देखेंगे कि पावर 2 आना चाहिए। 2 से ज़्यादा रहेगा तब भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा, 2 से कम होगा तब भी नहीं होगा। देखिए 7 में फिर आ गया a प्लस बी का होल क्यूब पे, इसको तोड़ना पड़ेगा। फॉर्मूला सब अलजेब्रिक वाला याद रखेंगे, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए इसको फिर इंटू कीजिएगा तो a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब 2x क्यूब माइनस 2x। ये आपका हो गया एक्स क्यूब प्लस 3 टू जा 6 एक्स स्क्वायर, 3 3 जा 4 टू जा 12x प्लस 2 टू जा 4 टू जा 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2x के माइनस में है, इधर 1, तो ये आपका माइनस 6 क्यूब हो गया। ठीक है, प्लस 6 एक्स स्क्वायर हो गया, 12x और 2x 14x हो गया प्लस 8। हाईएस्ट पावर 3 आ रहा है, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए 8 नंबर। इसमें भी आपको हर चीज में दिया हुआ है,
एक्स ए माइनस बी का होल क्यूब है उसको तोड़ने पड़ेंगे, इसका होल क्यूब तोड़ना होगा। चलिए फर्स्ट स्टेप का दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 3 जा 6 एक्स सॉरी प्लस हो जाएगा, उसके बाद माइनस 3 3 2 2 जा 4 3 जा 12 एक्स क्यूब कट गया, 6 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये आपका हो गया माइनस 12 और माइनस 1 13x प्लस 1 0 हाईएस्ट पावर 2 है, therefore it is a quadratic equation। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, इस तरीके से वन आपका पता चल गया कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन क्वाड्रेटिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका बनाना है बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, the area of a rectangular plot is 528 meter square, the length of the plot is one more than twice its breadth। ब्रेथ मान लेते हैं, one more than twice its breadth, one more than twice its breadth। एरिया दिया हुआ है L इंटू बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L इंटू बी इक्वल टू है 5 to 8 2x प्लस 1 ब्रेथ है आपका x 5 to 8 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर होगा प्लस x। ठीक है, 2 का इक्वेशन हो चुका है आपका। आगे बातें हैं, 2 का 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट, the product of two consecutive positive integer 306, we need to find the integers। first consecutive integer, let first consecutive integer x
ठीक है। तो एज ग्रुप में जब भी बढ़ेगा तो दोनों साइड यानी दोनों का एज बढ़ेगा और घटेगा, याद रखेंगे। तो यहाँ रोहन्स के हम लोग एज मान लेते हैं x ईयर्स। लेट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन x ईयर्स, रोहन्स मदर एज x plus 26 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो रोहन्स में भी ऐड होगा 3 इयर्स और उसके मदर में भी। दोनों का प्रोडक्ट आपका दिया हुआ है 316 x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 360 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x 29x प्लस 29 3 जा माइनस 360 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हो गया 3 नंबर के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. हम लोग को स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है। स्पीड ऑफ ट्रेन एक मान 1 किलोमीटर या कौन चीज में है, हाँ किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। उसका देखिए डिस्टेंस आपका दिया हुआ है। ठीक है। स्पीड कह रहा है कि अगर उसका कम कर दिया जाता है तो 3 घंटे के समय ज़्यादा लगता है। ठीक है। तो दोनों का टाइमिंग का डिफरेंस दिया हुआ है 3 आवर्स। पहले लिखिए इसका, आपका स्पीड मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है। अगर स्पीड कम हो जाता है तो 3 घंटे का समय ज्यादा लेता है। तो इसमें आपका प्लस हो जाएगा 3। ठीक है। अभी आपका हो जाएगा 480 बाई x माइनस 8 माइनस 480 बाई x इक्वल टू 3। ठीक है। स्पीड कम हो रहा है तो इसमें टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है, तो ये वाले का टाइमिंग कम था तो इसमें 3 ऐड कीजिए, दोनों का आपका इक्वेशन अब कंप्लीट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 480 जो है आपका कॉमन हो जाएगा तो x माइनस एक्स प्लस 8 आ जाएगा, बाई में x इंटू एक्स माइनस 8 आएगा, ऊपर में आपका 3। ठीक है। 3 से ये कट जाएगा, 16 3 जा 48, x कट गया। ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू आपका हो गया 16 8 जा 1280।
एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहे हैं। थोड़ा सा इसको सही तरीके से देखेंगे, जहाँ छूट जाता है उसको आप फिर से वीडियो चला करके चेक कर सकते हैं। एक दो बार उम्मीद है देख लेंगे तो समझ में जरूर आएगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकंड में हम लोग को सॉल्यूशन ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहले ये फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन आप लोग 9th में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है आता ही होगा। नहीं आता होगा तो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, बनाएंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। पहला आपका इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाई दी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा इसका रूट निकालना है। यहाँ ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, फिर भी हम आपको अपने तरीके से इसको समझाते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। पहले इस तरीके का इक्वेशन होता है तो फर्स्ट और लास्ट को इनटू किया जाता है। ठीक है, जो आता है उसी के अकॉर्डिंग मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करना पड़ता है। इस तरीके से एक्सप्लिट करते हैं दो पार्ट में, कि उसको ऐड करने पर -5 आ जाए और इंटू करने पर 6 आ रहा है तो 6। ठीक है, 6 1 जा 6 और 6 में से 1 जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ मिडिल टर्म को 6 और 1 में एक्सप्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये 2x स्क्वायर हो गया आपका, -5x हो गया, प्लस 3 0। बता रहे हैं यहाँ इंटू आप करने पर 2x स्क्वायर और 3 फर्स्ट और लास्ट का इंटू होता है, आ गया 6 स्क्वायर, और मिडिल टर्म में -5 है। तो इस तरीके से करना है कि इंटू करने पर -3 -2 होगा, सॉरी -3 -2, तब दोनों को इंटू कीजिएगा तो प्लस में 6 आएगा और ऐड करने पर -5x। मिडिल टर्म आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर -2x -3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए कॉमन फर्स्ट दोनों से और इधर फर्स्ट सेकेंड दोनों से, इसमें आपका 2x कॉमन, तो फर्स्ट में x बचा -1, यहाँ -3 कॉमन, x -1 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया 2x -3 इंटू x -1 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कीजिएगा तो इससे आपका x इक्वल टू 3/2 आएगा और इधर वाले से आपका x इक्वल टू 1। तो इस तरीके से इसका दो आंसर होगा, एक आपका 3/2 आएगा और दूसरा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ भी आपका आंसर दिया हुआ है। इस तरीके से फैक्टराइजेशन होता है, 9th में पढ़े हुए हैं। अगर ये ध्यान में है तो आसानी से बन जाएगा ये, नहीं तो हम जो बनाए हैं जिस तरीके से उसको आप एक बार देखेंगे और खुद से एक बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। चलिए दूसरा, note that we have find that 2x square minus 5x plus 3 equal to 0 by the factorization into two linear factors, each factor to 0। दो फैक्टर पहले तोड़ा गया है और उसके बाद दोनों को इक्वल टू 0 किया गया। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं। ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है, फिर वैसे ही फर्स्ट और लास्ट इंटू करेंगे, 12 आ रहा है तो 4 3 जा 12। ठीक है, 4 -3 करेंगे, -4 प्लस 3 आ जाएगा। मिडिल टर्म पे तो ध्यान देना है, आ जाएगा 6 6 स्क्वायर -x -2 इक्वल टू 0।
तो ये फर्स्ट लास्ट इंटू करेंगे 12 आ रहा है और 4 3 जा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए फर्स्ट वाले से आपका 2x कॉमन तो 3x माइनस 2 और यहाँ आपका 1 कॉमन 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 हो गया और 3x माइनस 2 हो गया। दोनों को इक्वल टू अलग अलग जीरो कीजिएगा तो इससे आपका माइनस 1/2 आ गया और इससे आपका 2/3 आ गया। ठीक है, दो आंसर है, दो आंसर आ गया। अगर वेरीफाई करना है तो इस वैल्यू को पुट कीजिएगा एलएचएस में, आरएचएस के बराबर यानी 0 0 आ जाएगा। तो दैट मींस ये हमारा सॉल्यूशन सही है। ठीक है, चलिए सेकंड इक्वेशन यहाँ आपका देखिए रूट फॉर्म में है। इसको भी आप इंटू करेंगे फर्स्ट लास्ट। यहाँ भी हर में यही प्रोसेस है, फर्स्ट और लास्ट को इंटू होता है, जो आता है उसी के अकॉर्डिंग मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करना है। ठीक है, यहाँ आपका किया हुआ है, बगल में देख सकते हैं। तो देखिए तो आ रहा है 6। ठीक है, तो √6 इंटू √6 कीजिएगा 6 आ जाएगा और वो 2√6 भी आ जाएगा। इसको इस तरीके से एक्सप्लिट किया जाएगा 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2। फर्स्ट वाले से देखिए √3x कॉमन हो जाएगा तो आपका √3x बचा और माइनस √2। ठीक है, ध्यान देंगे कि √3 इंटू √3 करने पर ये 3 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ 3 तो 2 बार √3 होगा, एक √3 कॉमन तो एक बच जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखिए √2 कॉमन लीजिएगा, माइनस √2 कॉमन लेंगे तो ये आपका √3 और माइनस √2, √3x माइनस √2 0। अब ये हो जाएगा आपका √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2। दोनों से सेम ही आपका आंसर आ रहा है। x इक्वल टू आ जाएगा √2/√3 या इसको लिख सकते हैं √2/3, वो टोटल पे रूट हो जाएगा। दो बार रिपीटेशन हो रहा है तो सेम इसी यही आपका दो बार रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी दो बार कॉमा देके इसी को लिखेंगे, ये रिपीटेशन हो रहा है यानी 2 टाइम्स इसी का आएगा। रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं। कंडीशन पे अभी हम लोग पढ़ेंगे जब सीधर रूल यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब इस्तेमाल करेंगे तब। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन ऐसे यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं हम लोग। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस इन सेक्शन 4.1। अब सेक्शन 4.1 में जो हम लोग डिस्कस किए थे उसका ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व किया हुआ है, लेंथ विड्थ आपका ये आ गया। चलिए आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 नंबर में 5 क्वेश्चन है, सभी को फैक्टराइजेशन के द्वारा सॉल्व करना है। उसके बाद सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में भी जो दिया हुआ है उसको भी आपको सॉल्व कर लेना है, इक्वेशन जो बनाया गया है उस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ स्टार्ट।
देखिए नंबर 1 क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखिए फर्स्ट लास्ट इंटू होगा तो आपका 10 आ रहा है, 5 टू जा 10, ठीक है, और 5 में से 2 माइनस होगा, -5 में से 2 तो आपका 3 भी आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर -5x, यहाँ ध्यान देना है साइन भी मैच करना चाहिए, नहीं तो कॉमन सही से नहीं हो पाएगा। देखिए अब x कॉमन हो जाएगा, x -5, यहाँ 2 कॉमन, x -5, ठीक है। अब ये आपका हो गया x +2 इंटू एक्स -5, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो जो प्लस वाला है वो माइनस में आ जाता है, जो माइनस वाला है वो आपका प्लस में। इस तरीके से x का दो वैल्यू आपका आ गया, -2 और 5। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2x² प्लस x -6। अब यहाँ भी फर्स्ट लास्ट को आप इंटू करेंगे तो 12 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इसको आपको चेंज करना पड़ेंगे, 4 3 जा 12 और -4, सॉरी 4 -3 करेंगे तो भी आ जाएगा। तो आपका हो गया 2x² प्लस 4x -3x -6 इक्वल टू 0। फर्स्ट से 2x कॉमन, x +2 -3 कॉमन, x +2 इक्वल टू 0। ये 2x -3 हो गया और इधर का x +2 हो गया। सॉल्व कीजिएगा तो इससे आ जाएगा आपका x इक्वल टू 3/2 और ये आपका आ जाएगा -2। दो आंसर इसका होगा। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसके बाद आते हैं हम लोग 3 नंबर पे। 3 क्वेश्चन है आपका √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब यहाँ भी फर्स्ट लास्ट इंटू करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, 5 टू जा 10, तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 0। फर्स्ट वाले दोनों से √2x कॉमन, x प्लस √2, यहाँ 5 कॉमन लेंगे, x प्लस √2 इक्वल टू 0। √2x प्लस 5 और ये हो गया आपका x प्लस √2। इस दोनों से सॉल्व कीजिएगा तो आपका x आ जाएगा -5/√2 और एक आ जाएगा आपका -√2। हो गया। नेक्स्ट, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं 4 नंबर पे। देखिए 4 में आपका इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। 1/8 है, एलसीएम ले लेंगे, 8 2 जा 16x² माइनस 8x प्लस 1 और ये इधर आ जाएगा तो 0। अब देखिए 4 16 1 जा 16x², अब यहाँ 4 4 जा मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करेंगे, 4 इंटू 4 प्लस में आ जाएगा और यहाँ 1, यहाँ 4x कॉमन, x -1 माइनस, सॉरी 4x -1 -1 कॉमन, यहाँ भी आपका 4x -1, ये आपका आ गया 4x -1 इंटू 4x -1 इक्वल टू 0। इससे सॉल्व कीजिएगा तो 1/4 1/4 दोनों सेम आंसर आएगा।
हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। 100 1 जा 100, 10 10 जा 100, तो बीच में आपका हो जाएगा 10। 100x² माइनस 10x प्लस 1 0। 10x कॉमन, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, सॉरी 10x माइनस 1 1 कॉमन, तो 10x माइनस 1 0। 10x माइनस 1 इंटू ये आपका 10x माइनस 1 आ गया। सॉल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू 1/10, यहाँ भी आपका 1/10 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। चलिए तो प्रॉब्लम 2 का सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 को भी आप सॉल्व कर लेंगे इसी तरीके से। लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and the product is 182। ठीक है, तो 2 नंबर है, तो यहाँ ले लेना है लेट फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा 27 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182। 27x माइनस x का स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। साइन चेंज हो जाएगा, जब माइनस ले लेंगे कॉमन तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। फिर इसको फैक्टराइज कर लेना है। यहाँ देखिए 182 आ रहा है, 182 को पहले फैक्टराइज करके देख लीजिएगा कितना आएगा दो टर्म में। 2 से 1 9, 13 7 जा, तो 14 13 जा रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 0। अब यहाँ x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन, x माइनस 14। ठीक है, इस तरीके से यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा x माइनस 13 और x माइनस 14 है इक्वल टू 0। x इक्वल टू 13 भी आएगा और 14 भी आएगा। एक बार 13 पुट करेंगे यहाँ तो ये 13 तो ये 14 आएगा, और एक बार ये 14 तो ये 13। ठीक है, तो इस तरीके से 13 14 इसका आंसर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। फाइव, the altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base। बेस मान लेना है x। 5 नंबर के लिए बेस इक्वल टू हो गया x, एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन है, हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड अदर टू साइड्स, तो x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7 7 जा 49 माइनस 169 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब ये देखिए कितना आ जाएगा 120 2 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 12 5 जा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 0। ठीक है, अब फर्स्ट वाले से कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू 12 और माइनस 5। ठीक है, तो बेस लेंथ यानी निगेटिव नहीं होता है, देयरफॉर x इक्वल टू आपका 12 ही होगा। डेट मीन्स बेस हम लोग लिए थे, बेस हो गया 12 और एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7, डेट मीन्स 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। एक 5 हो गया, एक 12। ठीक है, चलिए सेकंड इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का, सॉरी चैप्टर भी एक और है। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट भी और भी एक्सरसाइज है जो अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे। ये फैक्टराइजेशन था। लास्ट आते हैं, देखिए क्वेश्चन पर ये करे, एक cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day. It was observed that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of the production on that day is 90 rupees, find the number of article produced on that day and the cost of each particle. ठीक है, हम लोग नंबर ऑफ आर्टिकल मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे, डे इक्वल टू एक्स, यहाँ कॉस्ट हो जाएगा आपका 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 3 मोर देन, तो 2x प्लस 3 इसका कॉस्ट हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए इसका ईच का कॉस्ट निकालना है, ईच का हम लोग ले लिए हैं। अब टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट दिया हुआ है तो इसको इनटू कर लेंगे, 90 है, दैट मीन्स हो गया ये आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब देखिए इनटू कीजिएगा, 9 2 जा 18, 180 आ रहा है। अब इसको इस तरीके से एक्सप्लिट करना है कि मिडिल में आपका 3 है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर, इनटू करने पर 180। तो 180 को फैक्टराइज करके देख लीजिए, 45 3 से 15 12 और 15 3 आ जाएगा। ओके, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90, यहाँ आपका x कॉमन, 2x प्लस 15 माइनस
6 कॉमन 2x प्लस 15, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 6 और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। देखिए तो ये आपका नेगेटिव वैल्यू, ये नहीं है लेना है लेंथ में, ये आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन आपका 6 हो गया और कॉस्ट हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3 15 रुपीज, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन आपका हो रहा है आर्टिकल्स का पर डे 6 और कॉस्ट आपका 15 रुपीज, ठीक है। इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग फिर कंटिन्यू कल करेंगे, नेक्स्ट क्लासेज में कर लेंगे, ठीक है। तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल से बने रहेंगे और हमारे चैनल से जो बताया जा रहा है वो आपको ज़रूर बेनिफिशियली होगा। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करेंगे, उसको हम सुधार करके फिर से कोशिश करेंगे दोबारा उस गलती को ना किया जाए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सपोर्ट करें हमें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर थोड़ा भी आपको इससे बेनिफिट होता है तो। थैंक यू।